एक ऐसा वीर योद्धा जिसके एक हाथ, एक पांव और एक आंखें न होने के बावजूद भी रणभूमि में मुगलों को धूल चटा दी थी। राणा सांगा का जन्म 1482 में चित्तौड़ की धरती पर एक वीर राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे साहसी और युद्ध कुशल थे। उनके पिता राणा रायमल के कई पुत्र थे। राणा सांगा को उनके ही भाइयों ने सत्ता से दूर रखने की कोशिश की। राजपाट के लिए राणा सांगा को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। इन संघर्षों में वे अपनी एक हाथ, एक पैर और एक आंखें खो दी और फिर 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। फिर वे राजस्थान के बिखरे हुए राजपूत राज्यों को एकजुट किए और पड़ोसी राज्यों से मित्रता बनाए। खुद को सिर्फ मेवाड़ का नहीं बल्कि पूरे राजपूताने का नेता बनाया और अपनी सेना के साथ मिलकर दिल्ली के लोधियों, मालवा के खिलजियों और गुजरात के सुल्तानों को उन्होंने 18 बार युद्ध में हराया, बिना एक भी पराजय के। मालवा के युद्ध में राणा सांगा ने अपने टूटे हुए शरीर से महमूद खिलजी को रौंद डाला और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया, लेकिन राजपूती मर्यादा के चलते उसे माफ करके छोड़ दिए। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से भीषण युद्ध किए। राणा सांगा के एक हाथ, एक पांव, एक आंखें नहीं थी और शरीर पर लगे 80 घाव थे। फिर भी सांगा ने सीधा हमला किया और दुश्मन पंक्तियों को तोड़ा। बाबर के पास बड़ी बड़ी तांबे और लोहे की तोपें थीं। उसकी सेना में सैनिक बारूद वाली बंदूकें इस्तेमाल करते थे। तोप के धमाके से हाथी घबराकर अपनी ही सेना को रौंद देते थे। बाबर के तोपों और तुर्की घुड़सवारों के घातक हमलों के बावजूद डटे रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अंतिम क्षण तक युद्ध क्षेत्र से हटने को तैयार नहीं थे। उन्हें जबरदस्ती बेहोशी की हालत में युद्ध से बाहर ले जाया गया और फिर वे बाबर से युद्ध करने की तैयारी करते हैं। फिर उनके अपने ही कुछ सरदारों ने उन्हें धोखे से जहर देकर मार डाला। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में उन्हें अपना सबसे सम्माननीय प्रतिद्वंदी माना है। महाराणा प्रताप राणा सांगा को अपना आदर्श मानते थे।